कांग्रेस के समय में देखिए इंडस्ट्री लगी, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। लोकतंत्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम हैं तभी सब कुछ है। नमस्कार, मैं अनुपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगले साल अप्रैल से लेकर मई के बीच में जनरल इलेक्शंस होने वाले। सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होना शुरू हो चुकी है। हर पार्टी दूसरी पार्टी पे कीचड़ उछालना शुरू कर चुकी है। तो ये जानने वाली बात होगी कि लोग अगली बार अपना मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे और किस पार्टी को अपना वोट देंगे। तो आज हम निकल चले लखनऊ की गलियों में और हम लोगों से जानेंगे कि वो अपना वोट किस पार्टी को देंगे और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो अपनी नज़र में, अपने ध्यान में रखकर अपना वोट देंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है, तो आइए अपने देश के युवाओं से जानते हैं कि अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शंस में वो किसको देखना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि आप अगले साल जो इलेक्शंस होने वाले हैं आप किस पार्टी को वोट देंगे? अब ये तो हमारा जैसे मताधिकार है, ये गुप्त रहना चाहिए, तो मैं अपनी पार्टी नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बट जो भी हमारे देश के भविष्य के लिए, जो हमारे लिए, छात्रों के लिए, आप सबके लिए, जैसे आजकल प्रेस पर काफ़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बहुत सारे दबाव लगाए। कल ही काफ़ी सारे हमारे यूट्यूब प्रेस के मित्रों पर छापे पड़े हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी इन ऑल सबके लिए अच्छा हो तो मैं उसे वोट देना चाहूँगा। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार चुनेंगे? देखिए, पहला मुद्दा तो यही है कि हमारे देश का लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम हैं तभी सब कुछ है। और यहाँ पर एक आदमी के तो कुछ हो नहीं सकता ना। अगर है भी तो, हालांकि देश अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि देश बुरा चल रहा है, बट बेसिकली बस ये है कि इस अच्छे के साथ सबको साथ में ले तो और अच्छा हो सकता है। सर अभी का टाइम अगर देखा जाए तो बाकी पार्टीज जो है वो शायद पिक्चर में उतनी दिखाई नहीं दे रही हैं। लोगों के पास, लोग ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के अलावा हमारे पास शायद ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब क्योंकि राहुल जी की जो भी इमेज मीडिया में ला दी गई है या फिर इनके जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी इन्होंने करप्शन वगैरह किए थे वो सब मुद्दे बाहर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, कि अब कोई और पार्टी, कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारी यूथ या फिर हमारी पब्लिक को वो अपील कर सके? देखिए, 140 करोड़ का देश है। अब हम कहें 140 करोड़ में अगर एक ही आदमी है तो ये हम युवाओं की तौहीन है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है, ऑप्शन आते हैं, हमारे पास आते रहते हैं। और आज भी बहुत से नेता हैं और मोदी जी अब रूल कर चुके हैं, उन्हें जितना करना चाहिए था। अब उनकी एज हो गई है, अब एक सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, वो आराम करे थोड़े दिन घर। सर जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप किसको वोट देना चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो मेरा वोट शुरू से रहा है वो बीजेपी को रहा है, तो मेरा हमेशा से फेवर बीजेपी को ही रहेगा। तो सर कुछ ऐसे काम है जो बीजेपी ने किए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो पार्टी है वो देश का भला कर रही है, युवाओं के लिए कुछ कर रही है? देखिए मैम, अभी की जो फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड है, हम जैसे पीढ़ी को लेके, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जैसे अगर बात करें, लोग का ये कहना है कि गरीबी नहीं बढ़, मतलब घट नहीं रही है गरीबी। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से लोगों की अर्निंग बढ़ रही है उस हिसाब से चीज़ों के चार्जेस भी बढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, जैसे रोड देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए। आज की डेट में क्या है ना कि लोगों को खेलने की सुविधाएं नहीं मिलती थी, पुरानी सरकार हो या कोई भी हो, जिसमें हम लोग क्या खेल की तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं होता था। लेकिन मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे ऐसे जो नए कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, और जिसमें प्रतिभाओं को दिखाया जा रहा है, गांव-गांव से बच्चों को बुलाया जा रहा है, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे छोटे मोटे गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, तो सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट है अभी करंट, वो सारे पहलू को देखते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ हमें चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए इस फेवर में हूँ कि हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। सर आपको नहीं लगता बीजेपी को रहते हुए, मतलब उन दो चुनाव में वो लोग जीतने 10 साल, 2014 से वो हमारे साथ है, तो आपको नहीं लगता कि किसी और, ये टाइम है किसी और पार्टी को मौका देने का? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पार्टी रूल करेगी तो डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो उस पे आपके क्या विचार है? देखिए मैम, आपका कहना सही है, मैं इस चीज़ को मतलब 100% इस पक्ष में हूँ। लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को उठा के देखें तो 70 साल कांग्रेस ने हम लोगों के यहाँ पे गवर्नमेंट रही है, ठीक है। और अभी हमारे पास 2 बार की बात है जिसमें बीजेपी रही है, तो हम एक बार और चांस देके देखना चाहते हैं। और
चांस हम इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि हम टेस्ट एंड ट्रायल मोड में, चांस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों पे हम ये देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है। तो जब इम्प्रूवमेंट है तो हम आगे ही चांस देंगे, क्योंकि अगर कोई अच्छा चीज़ें बढ़ा रहा है, आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, चीज़ों को आगे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अलग अलग थॉट्स भी हो सकते हैं लोगों के। सर ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मीडिया फ्री नहीं है उतनी, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, एनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं ये हमारे कानून के खिलाफ है? एनकाउंटर्स इस तरह से नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी बनी, अगर न्यायालय है तो उन्हें न्याय करने का मौका देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये चीजें कहीं गलत जा रही हैं? देखिए मैम, यहाँ पर जो कानून से रिलेटेड कोई भी संबंध, अगर कानून से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो उसमें जो बहुत बड़ा पहलू होता है वो भारतीय संविधान का होता है। और अगर कोई भारतीय संविधान के खिलाफ जाके कोई भी काम कर रहा है तो उस पर जरूर सजा होती होगी। जो मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें सजा का निर्णय किया गया है कि इस तरीके की सजा होगी। अगर गवर्नमेंट हमारी इस तरीके से काम कर रही है और संविधान के अधीन रह के काम कर रही है, तभी वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ पा रही है। रही बात एनकाउंटर्स की, या बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आते हैं जो हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बिना किसी बात के बहुत सारे रेड्स हो जा रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ जाके कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय नागरिक को जितना भरोसा गीता पे करता है उतना ही भरोसा संविधान पे करना पड़ेगा, और कोई भी सरकार हो संविधान के ही अधीन है। दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर ये जो 2024 के जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तो देखना चाहते हैं ये जो सोनिया गांधी के पुत्र हैं उनकी सरकार देखना चाहते हैं। लेकिन अभी एक जो आम भावना है उसमें लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, लोग बीजेपी को देखना चाहते हैं। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें तो कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप मद्देनजर कांग्रेस को वोट देंगे? एक्चुअल में ऐसा है मैडम जी कि ये जो रिपोर्टिंग में जो पूछा जाता है वो सही ढंग से प्रचार नहीं किया जाता है। हाँ, अगर सही ढंग से प्रचार किया जाए, जो बातें उन्हें बतानी चाहिए वो नहीं बताते हैं, और जो नहीं बतानी चाहिए वो बता देते हैं। हमारी बात जो है वो कहीं नहीं जाएगी। जो उनके व्यक्ति हों